बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को ये पैगाम पहुंचा दें कि वो अपने खालिक के अर्ज़ समा को पूजें और बुत परस्ती छोड़ दें। ये हुक्म पाते ही हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम हर रोज़ शहर की चारों तरफ दरवाज़ों पर जाकर कौम बनी इसराइल को पुकार पुकार कर कहते कि ऐ लोगो, खुदावंद कदूस को वाहिद जानो और उसी को पूजो और उसी को अपना माबूद हकीकी मानो और बुत परस्ती छोड़ दो। ऐ कौम, ये शैतान ने तुमको गुमराह किया है। ऐ लोगो, अल्लाह ताला से डरते रहो और हकीकत में वही तुम्हारा रब है। ये सुनकर उस कौम बनी इसराइल ने कहा, जो गुमराही में बहुत ही बढ़ गए थे, ऐ हंज़ला, हमारा यही रब है जो हम पूजते हैं। हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारे बाप दादे बुतों को नहीं पूजते थे, फिर तुम क्यों पूजते हो? कि तुमको शर्म नहीं आती? खुदा से नहीं डरते? तुम पर ज़रूर अजाब नाजिल होगा, जैसा कि तुम्हारे आगे नाफरमान लोगों पर बलाएं और अजाब नाजिल हुआ था, और तुम लोग अजाब खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हर चंद उनको हर तरह खौफ दिलाया, लेकिन वो हरगिज़ ईमान न लाए और बराबर झुटलाते रहे, बल्कि हज़रत हंज़ला को मार डालने के लिए भी तैयार हो गए। और उस शहर का बादशाह, जिसका नाम तैफूर इब्न तख्यानूस था, वो 12,000 अपने गुलाम और अपने साथ बेहद खजाने रखता था और लश्कर भी उसका बेशुमार था। उस मरदूद ने हुक्म दिया कि तुम लोग हज़रत हंज़ला को पकड़कर मार डालो। और उधर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम रात दिन बामे कसर पर चढ़कर अल्लाह ताला की दावत पुकार पुकार कर लोगों को देते थे और इन लोगों को राह हक बताते थे। यहाँ तक कि वो तबलीग में इस कदर बढ़ चुके थे कि कौम बनी इसराइल रात और दिन में आराम नहीं कर सकती थी और ना वो सही तौर पर सो सकते थे। एक रात आपने कहा, ए कौम बनी इसराइल, तुम सब बुत परस्ती छोड़ दो, वरना कल तुम पर खुदा का अजाब नाजिल होगा और तुम सब मारे जाओगे। बस वो लोग चूंकि अपनी मौत से बेखबर थे, वो नहीं जानते थे कि मौत कैसी है, क्योंकि उस कौम में 700 बरस तक कोई भी उनमें से ना मरा था। इससे वो हज़रत हंज़ला की बात पर यकीन ना करते थे। जब उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ, यानी उन पर अज़ाब इलाही आया, दोपहर का वक्त था और उस वक्त हर आदमी अपने कारोबार में मसरूफ था। किसी को ये ख्याल भी ना था कि अज़ाब इलाही आज ही आ जाएगा। उस अज़ाब इलाही से हज़ारों आदमी जहन्नुम वासिल हो गए और जो लोग बाकी बचे वो अपने बादशाह के पास जाकर दुखी दिल के साथ कहने लगे, ऐ जाहे पनाह, आज हम पर मौत का अजाब आ गया। बेशुमार लोग हमारी कौम के मर गए। तैफूर, जो कि नाकिसुल अकल था, उसने अपनी कौम से कहा कि ये मौत का अजाब नहीं है, बल्कि तुम हंज़ला अलैहिस्सलाम के शोरो गुल से रातों दिन सो नहीं पाते। इसी वजह से कसरत बेदारी से गर्मी ने गलबा किया है और वो लोग बेहोश हो गए हैं। वो सब मरे नहीं हैं। अगर तुम आजमाना चाहते हो तो उनको सीख चबो कर देख लो, वो अपने आप से उठ बैठेंगे। बस तैफूर मरदूद के कहने से उन गुमराहों ने वैसा ही किया, लेकिन उनमें कुछ भी हरकत ना पाई। फिर बादशाह तैफूर से जाकर कहा कि आपने जो कहा था वही हमने किया, लेकिन उनमें तो कोई हरकत नहीं है। बादशाह तैफूर, जो कि शऊर ना रखता था, उन लोगों से कहा कि सच है कि वो मुर्दा हो गए हैं। फिर उस बादशाह तैफूर मरदूद ने ऐसा बुलंद खाना बनवाया जिसमें 12,000 बुर्ज थे और फिर हुक्म दिया कि हर बुर्ज में एक गुलाम जो कि जरा पहने हुए हो, नंगी तलवार के साथ मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि मौत उस कसर पर आने ना पाए, और अगर मौत आए तो उसको मार डालो। और दरवाजे गुम्बद के बंद कर दो और दरमियान में गुम्बद की एक कोठरी लोहे की बनवाई और फिर उसमें संगे मरमर लगवाया और उसमें एक शाही तख्त और हर किस्म की नेमतें उसमें रख दी और शम्मा भी रोशन करवाई। फिर उसके बाद वो बादशाह मरदूद उस तख्त पर जा बैठा और कहने लगा, ऐ मौत, अब तो मेरा क्या कर सकती है? तो लोहे की कोठरी के अंदर किस तरह आ सकती है? अब तो उसके दरवाजे भी बंद हैं। वो इसी घमंड में था कि अचानक एक मर्द जो बड़ी हैयत वाला था, उस गुम्बद के दरमियान जहां वो बादशाह मरदूद बैठा था, उसने उस जगह खड़े होकर देखा। मारे डर के एकदम चूक पड़ा और ऐसा मालूम होता था कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस तरह आए हो? उसने कहा, मैं इज़राइल हूँ। तैफूर बादशाह ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोले, मैं तेरी जान कब्ज करने आया हूँ। बादशाह तैफूर बोला, आज तो मुझको जरा मोहलत दो, कल जो चाहो सो करना। तब मुल्कुल मौत चला गया। चूंकि बादशाह तैफूर की जिंदगी एक दिन की और बाकी थी, बस मुल्कुल मौत के जाने के बाद वो मरदूद वहां से निकलकर उन गुलामों को जो उन बुर्जों पर चौकीदार थे मारने लगा।
کہ تم نے اسرائیل کو اندر آنے کیوں دیا، اسے باہر ہی کیوں نہ مار ڈالا؟ انہوں نے کہا، اے جاہے پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا۔ اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ اسرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر وہ بہت بے پرواہ ہو گیا۔ پھر اسی تخت پر جا بیٹھا، اور وہ اس قسم سے بنوایا گیا تھا کہ دیکھنے والے خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا، فوراً اس کے جگر میں ہاتھ ڈال کر اس کی جان نکال لی، اور اس کے 12,000 غلاموں کے جو اس کی حفاظت پر اس برج میں متعین کیے گئے تھے۔ پھر نہ وہ کسر رہا اور نہ وہ گنبد، نہ مالک رہا اور نہ صغیر نہ کبیر، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے، اور پانی، دریا، چشمے سب سکھا دیے گئے۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی اور بہت حیرت زدہ ہو گئی، نہ تو مالک رہا ہے اور نہ اس کا حشم اور نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی اور شمعی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں، اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ان کے لیے بھیجا۔ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے ایک ساتھ چاروں طرف اس کا احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کی کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔